क्या मैं कामचोर हूँ? ये सवाल आप अपने बाप से पूछो तो जवाब आएगा हाँ नालायक। पर साइंस साइंस कहती है कि नहीं, तू कामचोर नहीं है, आपका दिमाग बस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस वीडियो में साइंस की मदद से मैं प्रूव करूंगा कि गलती आपकी नहीं, गलती सिस्टम की है। आपको लगता है कि 10 मिनट की ब्रेक लेने में 10 मिनट ही लगता है ना? पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स के हिसाब से एक 10 मिनट का ब्रेक एवरेज में आपके 23 से 30 मिनट बर्बाद करता है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखना, डिस्ट्रैक्शन कभी अकेला नहीं आता, डिस्ट्रैक्शन झुंड में आते हैं। इमेजिन करो आप 2 घंटे से मन लगाकर काम कर रहे हो और अचानक आपकी नजर फोन पर पड़ती है। आप सोचते हो कि बस 1 मिनट मैसेज चेक कर लेता हूँ, पर अभी अभी मैंने क्या बोला था कि डिस्ट्रैक्शन अकेला नहीं आता, डिस्ट्रैक्शन झुंड में आते हैं। आप मैसेज चेक करते करते स्टेटस देखने चले जाते हो। स्टेटस में कौन लोग रहते हैं? मीमर्स, गुरुजीस, पैसे वाले लोग, रोमांटिक लोग, दुखी लोग, ठरकी लोग, सिंगल लोग, मेरे जैसे नर्ड भी रहते हैं। इनमें से किसी एक स्टेटस पर आपका मन लग गया तो अगला स्टॉप आता है यूट्यूब या इंस्टा, या फिर आपके सपनों की ट्रेन यानी डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है। और ये सपनों की ट्रेन वो तो अगले दिन सुबह ही रुकती है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि 10 मिनट की ब्रेक का मतलब 10 मिनट नहीं, 30 मिनट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग सच में इतना कमजोर है? इसका जवाब ढूंढने के लिए ग्लोरिया मार्क नाम की एक रिसर्चर ने ऑफिस में लोगों को 1000 घंटे से ज्यादा ऑब्जर्व किया और उन्हें पता चला कि प्रॉब्लम हमारे विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम है वर्क फ्रेगमेंटेशन की, मतलब काम का टुकड़ों में बट जाना। उनकी स्टडी का सबसे शॉकिंग नतीजा ये था कि एक एवरेज इंसान एक काम से डिस्ट्रैक्ट होने से पहले सिर्फ 11 मिनट तक फोकस कर पाता है। हर 11 मिनट में हमारा फोकस टूट जाता है और इसे तोड़ने के लिए 2 तरह के शैतान हमेशा तैयार रहते हैं। तो कौन है ये 2 शैतान? पहला शैतान है एक्सटर्नल इंटरप्शन। ये वो है जब बाहर से कोई आपको डिस्टर्ब करता है, जैसे आपका दोस्त आ गया, चल भाई चाय पीते यार, या फिर आपकी मम्मी ने आवाज लगा दी, बड़ा सब्जी ले आ। इसकी एक टाइम लिमिट होती है, चाय 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है, सब्जी लेने में आधा घंटा लगता है, उसके बाद तो आपको वापस आना ही है। पर दूसरा शैतान इंटरनल इंटरप्शन, वो असली विलन है। ये वो है जब आप खुद अपने मन से अपने काम में रुकावट लाते हो, जब आप काम करते करते बिना सोचे समझे यूट्यूब खोल लेते हो, जब आप 1 मिनट के लिए फोन उठाते हो, जब आप खुद अपने काम में रुकावट लाते हो, तो वो ब्रेक, वो टाइम पास ज्यादा लंबा चलता है क्योंकि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। वो तब तक चलता रहता है जब तक सपनों की ट्रेन कोई स्टेशन पर रुक नहीं जाती। तो इस इंटरनल शैतान से लड़े कैसे? इसका जवाब भी ग्लोरिया मार्क की स्टडी में छुपा है। उन्होंने देखा कि जब कोई काम रुक जाता है तो उसे वापस शुरू करने के 2 तरीके हैं। पहला, जब आपका बॉस आपको याद दिलाए कि साले कुछ काम कर ले, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रिज्यूम। और दूसरा, जब आप खुद से अपने मन से काम वापस शुरू करो, इसे कहते हैं सेल्फ रिज्यूम। और डेटा ने कमाल की चीज साबित की कि जब आप खुद से काम रिज्यूम करते हो तो आपका फोकस ज्यादा देर तक चलता है, बहुत ज्यादा। तो खुद से रिज्यूम कैसे करें? अपनी विल पावर तो निकम्मी धोखेबाज है। इसके लिए हम यूज करेंगे नेचुरल क्यूज, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक जाल बिछा सकते हो। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन आया और मैसेज चेक करना है, तो फोन को हवा में मत पकड़ो, फोन को किताब के ऊपर रखो, ताकि जैसे ही मैसेज खत्म हो आपकी आंखें, आपकी उंगली, आपका दिमाग सीधा किताब पर लैंड करे। क्योंकि काम दिखेगा तो काम होगा। लैपटॉप और वीडियो देखना है तो फुल स्क्रीन में मत देख भाई, विंडो को छोटा करके काम को बगल में रख, ताकि जैसे ही वीडियो खत्म हो आपका कर्सर वापस काम पर लैंड करे। तो इस पूरी राम कहानी, इस पूरी रिसर्च का निचोड़ एक लाइन में हो जाता है, अपने आप से शुरू की हुई कोई भी चीज लंबे टाइम तक चलती है। ये रोल एक 2 धारी तलवार है। अगर आप अपने काम में खुद से रुकावट लाओगे तो वो ब्रेक भी, वो टाइम पास भी लंबे टाइम तक चलेगा। और अगर आप खुद से अपने काम को रिज्यूम करोगे तो वो काम भी लंबे टाइम तक चलेगा।